हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट को लेकर के है। तो मोतियाबिंद आँख की एक बेहद आम स्थिति है जिसमें आँख के अंदर मौजूद प्राकृतिक लेंस धीरे धीरे धुंधला या अपारदर्शी ओपेक हो जाता है। इसके कारण रोशनी सही तरह से पर्दे तक नहीं पहुंच पाती और दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। आँख की अगर हम बनावट को देखें तो आँख के दोनों पलकों के अंदर की एक लाल सेलेस्मिक झिल्ली, जिसको हम चक्षुकला यानी कि कंजंक्टिवा कहते हैं, इन पलकों के बाद आँख में सफ़ेदी दिखती है। इसे कनिनिका यानी कि मतलब कॉर्निया कहते हैं। इसके आगे के पर्दे के में एक छेद दिखाई देता है जिससे हम पुपिल कहते हैं। इसके बाद लेंस है जिससे बाहर की वस्तुओं का शक्ल गुजर करके आँख के भीतरी चित्रपट पर यानी कि रेटिना पर पहुंचता है और हम देख पाते हैं। तो फिर यही पर लेंस अगर धुंधला हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा तो क्या होगा? कैसे किसी चीज़ का प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाएगा? तो यही होता है मोतियाबिंद। हमारे आँख का लेंस पानी और प्रोटीन से बना होता है। यह प्रोटीन बिल्कुल सटीक तरीके से व्यवस्थित रहता है ताकि लेंस शीशे की तरह साफ रहे और रोशनी पार हो सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह प्रोटीन आपस में जुड़ करके थक्के या गुच्छे बनाने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो सबसे जो इसका प्रोमिनेंट कारण है वो है मतलब बढ़ती उम्र। आमतौर पर 50 से 60 वर्ष के बाद, या आप कई मामले में हम देख सकते हैं कि 40 के बाद भी कैटरैक्ट शुरू हो जाता है। फिर मतलब मधुमेह के रोगियों में मोतियाबिंद जल्दी और तेज़ी से पनपता है। या कई बार आप बच्चे में भी देख सकते हैं कि आँख में चोट वोट लग गया तो, या आँख में कोई सूजन हो गया तो गंभीर चोट लगना, अंदरूनी चोट भी इसका कारण हो सकता है। वहीं पर कई बार ये मेडिसिन के कारण भी हो जाता है, ड्रग इंट्रोड्यूस्ड डिजीज भी हो जाता है मतलब कैटरैक्ट। तो ड्रग इंट्रोड्यूस्ड के कारण इसका मतलब हो गया कि कुछ दवाई ऐसा है जिसके लेने से कुछ आई ड्रॉप्स ऐसा हो सकता है, या स्टेरॉइड वाला स्टेरॉइड का आप ज़्यादा समय तक यूज कर रहे हैं लंबे समय तक तो भी कैटरैक्ट हो सकता है। और जीवन शैली की बात करें तो अत्यधिक धूम्रपान, शराब का सेवन या धूप किरणों में सीधी और लंबे समय तक रहना इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। और मुख्य लक्षण की बात करें तो धुंधला, धुएं जैसा या धुंध से भरा हुआ दिखना, रात के समय में गाड़ी चलाने में दिक्कत होना, कई बार लाइट से या बहुत तेज चकाचौंध जो प्रकाश होता है उससे दिक्कत होती है, रंगों का फीका या पीला दिखाई पड़ना, बार बार चश्मे का नंबर बदलना, एक ही आँख से दो चीज़ें दिखाई देना। तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक बार जब लेंस का प्रोटीन विकृत होकर सख्त और धुंधला हो जाता है तो उसे किसी भी दवाई, आई ड्रॉप या व्यायाम से दोबारा पहले जैसा पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता। एलोपैथ में तो कम से कम यही मान्यता है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत दिन से एक दवाई है सिनेरिया मेरिटेमा स्क्वस। तो इनका सेवन से कई रोगियों में मोतियाबिंद ठीक भी हो जाता है। और गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरे दुनिया में फेमस ब्रांड है, जर्मनी की बनी हुई दवा है और अब इंडिया में भी दवाई सब बनने लगा है। तो इंडिया में जो HSL का आता है सिनेरिया माइसिन, उससे भी आप देख सकते हैं कि एक मामले में ये जो लेंस है ये घुल जाता है। लेंस का जो मतलब धुंधलापन होता है, प्रोटीन का जो गुच्छा रहता है या धुंधलापन, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है और फिर मोतियाबिंद ठीक भी हो जाता है। लेकिन इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गया है कि मोतियाबिंद और डॉक्टर कहे कि तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और इलाज कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही कराना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। तो जो एलोपैथ की बात करें तो वहाँ मोतियाबिंद का एकमात्र प्रामाणिक और सफल इलाज सर्जरी है, यानी कि ऑपरेशन है। और हम देख सकते हैं हम कि फेको मल्सिफिकेशन के द्वारा धुंधले लेंस को हटा करके उसकी जगह एक नया और कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है जिसको हम इंट्राओकुलर लेंस IOL कहते हैं। यह सुरक्षित और बहुत ही आम प्रक्रिया है। पहले ज़माना में तो बहुत कष्टप्रद होता था, बहुत ये आँख का सर्जरी 3 दिन 4 दिन तक लोगों को बड़ा परहेज से रहना होता था। और उससे भी पहले तो महीना दिन तक कुछ आप चबा नहीं सकते हैं, कुछ खाने में ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, खिचड़ी खाइए, स्नान नहीं कीजिए। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है।
और ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन एक खेला जैसा हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना क्रांतिकारी कदम हुआ है ये, और इस तरह से आपको मतलब बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। तो इम्पोर्टेंट है कि चेकअप कराएं और डॉक्टर का जो सजेशन लें। और होम्योपैथ में अगर हम बात करें तो इसका जो होम्योपैथी का जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से जो सिनेरिया मेरिटेमाइकोस होम्योपैथी की सबसे प्रसिद्ध और पूरे दुनिया में प्रसिद्ध ये दवाई है, जो अक्सर आई ड्रॉप के रूप में दिया जाता है, और कई बार सिनेरिया 30 पावर में खाने के लिए भी सुबह शाम दिया जाता है। फिर एक दवाई है इसमें कैलकेरिया फ्लोर। तो यह दवाई तब दी जाती है जब आँख के लेंस में करापन आ रहा हो। यह शरीर में टिश्यूज के सख्त होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है। फिर एक दवाई है फास्फोरस, तो उसको दिया जाता है तब जब आँख के सामने में कोई कोहरा, धुंध या बारीक धूल का पर्दा आ जाए और रोशनी की तरफ देखने पर आँखों में तेज चकाचौंध या चिंगारियाँ जैसी दिखती है, तो फास्फोरस दिया जाता है। फिर आता है एक दवाई कस्टिकम। कस्टिकम को भी मोतियाबिंद में दिया जाता है, लेकिन इसका लक्षण है जब मोतियाबिंद के साथ साथ आँखों की मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो, पलकें भारी हो और लगातार ऐसा लगे कि आँखों के आगे धुंध छाई हुई है, तो कस्टिकम दिया जाता है। फिर एक मेडिसिन साइलेसिया का भी जिक्र आता है, जब मोतियाबिंद पुराना हो और मोतियाबिंद का कारण कोई पुराना पोषण संबंधी जब दोष होता है और तब उसको दिया जाता है। लेकिन मतलब ये फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर मोतियाबिंद क्रिटिकल स्थिति में है और डॉक्टर कह रहा है कि तुरंत ऑपरेशन कराइए, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आँखों की नियमित जांच जरूरी है। यदि आपकी दृष्टि धुंधली हो रही है तो सबसे पहले किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आँख की जाँच करवाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये मोतियाबिंद है या ग्लूकोमा है या रेटिना से संबंधित कोई बीमारी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर 200 को अगर सुबह शाम और साइलेसिया 30 को दोपहर रात 3 से 4 बूंद करके लें डायरेक्ट टंग पर, और सिनेरिया माइसिन जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है सिनेरिया माइसिन, तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो उसको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद करके आँख में डालने से काफ़ी अधिक फ़ायदा मैंने देखा है कि होता है। इसके अलावा एक पेटेंट भी है, वो पेटेंट है आपको ड्रोक्स 33 HSL कंपनी का। इसका भी उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। इसमें भी कैलकेरिया फ्लोर 3x, साइलेसिया 3x और कास्टिकम 3x, सिनेरिया मेरिटेमा 3x, कोनियम मैकेटुलम 3x, थियोसिनोमिनम 3x और अर्जेमोन मैक्सिकाना 3x जैसी दवाइयाँ मिला करके इसको बनाई गई है। तो यह पेटेंट दवा के रूप में ड्रोक्स 33 एक बेहतरीन दवा है और सुविधाजनक विकल्प है।